हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अपने पास एक टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, जो आपके आरएएस मेंस में दिया हुआ है। ठीक है, और ये पूरा टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, नैनो मिशन ऑफ इंडिया, यानी कि नैनो तकनीकी संकल्पना तथा उनके उसके अनुप्रयोग, भारत का नैनो मिशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। जहां आपको कंफर्ट लगे वहां से आप अपना लिखना शुरू कर ले। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझनी है। और यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बन सकता है, तो हम बात करेंगे। और मेंस में तो क्वेश्चन अच्छे बनते ही हैं, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, और एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। भारत का जो नैनो मिशन है वहां से क्वेश्चन बन सकता है बड़ा। यहाँ पे बड़ा आसार है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत से रिसर्च सेंटर को नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए फंड किया है। तो कहाँ से कितना, कब कब दिया गया, कब स्टार्ट हुआ, ये सारी बात भारत के नैनो मिशन में हम करेंगे। इससे पहले कि और इसका एप्लीकेशन क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है, ये सारी बातें करने से पहले हमें एक बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि ये नैनो टेक्नोलॉजी चीज क्या है, वास्तव में है क्या, क्यों इस कंसेप्ट को या इस टेक्नोलॉजी को लेके आया जा रहा है, और ये कंसेप्ट वास्तव में है क्या। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो तकनीकी संकल्पना है क्या, या क्या चीज है ये। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि वो चीज जब तक आपको बेस समझ नहीं आएगा तब तक हम एडवांस लेवल की बात नहीं कर सकते। तो चलो नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आपको दिख रहा है। एक तो इसमें नैनो शब्द है और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, एक शब्द है नैनो और एक शब्द है टेक्नोलॉजी। जो नैनो है वो एक ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है बोना या बहुत छोटा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि ड्वार्फ, वेरी स्मॉल, माइन्यूट और टिनी, ये मतलब होता है नैनो का। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इस टेक्नोलॉजी में कोई छोटी चीज करने की बात की जा रही है। बोना, बहुत छोटा कुछ किया जा रहा है। बहुत छोटा कुछ किया जा रहा है का मतलब क्या है, जो मैटर का साइज है वो बहुत छोटा किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसे करने से क्या होगा, ये सारी बातें करेंगे। अभी सिर्फ हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि होता क्या है। तो पहला नैनो शब्द है, इसका मतलब है बोना या बहुत छोटा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो शब्द है, टेक्नोलॉजी है, वो भी एक ग्रीक वर्ड है और ये टेक्ने से आया है और इसका अर्थ होता है कला और कौशल। ठीक है, कला या कौशल, आर्ट एंड स्किल होता है इसका मतलब। तो इस मतलब समझ गए हम कि कोई ये आर्ट या स्किल है, ये कोई कौशल है जिसमें किसी भी मैटर को क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। क्योंकि नैनो का मतलब छोटा या क्या हो गया, बहुत ड्वार्फ हो गया, टीनी हो गया, और टेक्नोलॉजी का मतलब यहां से कला या कौशल, यानी कि किसी भी मैटर को छोटा या फिर बोना या बहुत छोटा करने का कौशल है, वो नैनो टेक्नोलॉजी है। ये एक बेसिक बात करें तो ये है। और ऐसा क्यों किया जाता है, अभी सिर्फ हम उस डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं जो 2 नंबर में अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का क्या है, या नैनो टेक्नोलॉजी ऐसे लिखा हुआ आ जाए, तो उसमें 2 नंबर के लिए 15 शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, या उन शब्दों में, या जो हम 15 लिखेंगे, कौन से शब्द इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, एक बात और, जहां प्री का क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बात कर रहा हूं। अभी एक नोट लगा के लिखा हुआ है और इस नोट को नोट की तरह संभाल के रखना है। इसको अच्छे से देखना, क्या है, नैनो इज यूज्ड इन साइंटिफिक यूनिट्स टू डिनोट 1 बिलियंथ ऑफ द बेसिक यूनिट। इसका मतलब आप समझे क्या, इसका क्या मतलब समझे, कोई भी बेसिक यूनिट है उसका 1 बिलियंथ वाला भाग होता है, वो नैनो होता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। कोई भी चीज, अगर आपको कोई ये कहता है, देखो चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी बेसिक यूनिट आपको दे रखी है, उसका 1 बिलियंथ वाला भाग क्या होता है, नैनो होता है। जैसे कोई आपको कहे 1 नैनो सेकेंड, क्या कहे कोई आपको कहे कोई 1 नैनो सेकंड का क्या मतलब है, तो 1 नैनो सेकंड का मतलब है जो आपकी 1 सेकंड होती है ना, उसका 1 बिलियंथ वाला भाग। यानी कि 1 सेकंड है आपके पास, 1 सेकंड है, और इस 1 सेकंड को 1 बिलियंथ, यानी कि ये अगर यहां से 0 हटाएंगे तो 10 की कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी।
अरे आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपको कोई कहे कि 1 नैनो सेकंड क्या होगा, तो आप कहोगे जो 1 सेकंड है, अगर उसमें हम 10 की 9 का भाग दे देते हैं तो वो 1 नैनो सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 1 बिलियन, इस एक का 1 बिलियंथ वाला भाग, और भाग मतलब भाग देना है, यानी कि कोई भी बेसिक यूनिट होगी उसमें 10 की 9 का भाग दे देते हैं तो वो नैनो में आ जाएगी। तो क्या हो गया, 1 नैनो सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का 10 की घात 9वां भाग। तो हम ये कह सकते हैं ये ऊपर जाएगी तो 10 की -9 हो जाएगी, आपको ये पता है। तो ये हो गया, क्या हो गया, 1 नैनो सेकंड। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना, चलो ठीक है। तो किसी भी बेसिक यूनिट का 1 बिलियंथ वाला भाग, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, इस एग्जांपल को आप नोट भी कर सकते हैं। 1 नैनो सेकंड जो एसआई यूनिट है उसमें क्या बोलते हैं कि 1 सेकंड का देखो 10 की बात 9वां भाग, या फिर 10⁻⁻9 सेकंड इज द नैनो सेकंड। तो देखो 1 सेकंड का 10 की घात 9वां भाग, यानी कि 1 सेकंड में 10 की घात 9 का भाग दे दो, इतना छोटा होता है नैनो। अगर मैं ये करूं मैं 1 सेकंड में आ जाऊंगा, अगर वो कहे कोई 1 नैनो सेकंड में आ जाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 सेकंड का 10 की घात 9वां भाग हो गया वो, ठीक है, कितना छोटा हो गया। फिर तो जाई मत भाई तू कहीं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? चलो ये हो गया नैनो। अगर आपको कोई ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है यहां से कि अगर कोई 1 सेकंड लिखता है तो नैनो सेकंड क्या होगी, तो आप कहोगे 10 की घात -9। ऑप्शन बना सकते हैं ना, 10 की 8, 10 की 7, कुछ भी बना सकते हैं, और 10 की 6 बना दिया। तो आपको राइट टिक कौन सा करना है, 10 की घात 9 वाला, ठीक है। और ऐसे ही कहते हैं कि 1 नैनोमीटर है, तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो सीधी सी बात है 1 मीटर का 10 की घात 9वां भाग, या हम कह सकते हैं 10 की घात -9 मीटर जो लेंथ होती है वो 1 नैनोमीटर होती है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको कहे कोई 1 नैनोमीटर है तो आप कहोगे जो 1 मीटर है ना उसका 10 की घात 9 से भाग दो, तो 10 की घात 9 से भाग देंगे, 10 की घात 9 ऊपर जाएगी तो -9 की हो जाएगी। तो यानी कि 1 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 की घात -9 मीटर। तो देखो कितना छोटा है नैनोमीटर। अब कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ गई होगी ना, चलो वेरी गुड, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, यहां बन सकता है। और क्या बन सकता है, अगर हम बात करें तो नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय नैनो टेक्नोलॉजी जो डे है किस दिन मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। इस बात को आप लिख लेना, कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर को। नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय नैनो टेक्नोलॉजी दिन मनाया जाता है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले जो ये नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है, ये जो टर्म है, ये किसने दिया, प्रोफेसर नोरियो तानिगुची ने दिया 1981 में, ठीक है ना। तो याद रखना, ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है नैनो टेक्नोलॉजी का, अगर ये शुरू वाली लाइंस में आप अगर फैक्ट्स डालते हो तो एग्जामिनर ये सोचता है कि इसको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सी चीजें पता है। सीधा आप ऐसे लिख सकते हो, राष्ट्रीय दिवस 9 अक्टूबर, ठीक है ना, 9 अक्टूबर ऐसे कोमा लगाया, और जैसे ये कहो कि नैनो शब्द दिया, शब्द, और आपने लिख दिया नोरियो तानिगुची। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये लिख लिया आपने, यानी कि ये शब्द लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इस चीज को पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या। मेरी बात समझ रहे हो? ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब ये जो प्रीफिक्स है, आगे मैं प्री की बात कर रहा हूं कि 2 नंबर का क्वेश्चन क्या बन सकता है, सॉरी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन भी क्या बन सकता है, ये भी हमें बात करनी है। अब आपने नैनो शब्द तो सुन लिया, अब नैनो शब्द को और अच्छे से समझने के लिए, ये एक नैनो शब्द है जैसे टेक्नोलॉजी के आगे लगा है, तो नैनो एक क्या है, उपसर्ग है, पहले से प्रीफिक्स है। तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको उन प्रीफिक्स की एक टेबल दिखा देता हूं। ये टेबल आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कई बार यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है बहुत सारे एग्जाम्स में जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का टॉपिक दिया हुआ होता है। तो हम कुछ शब्दों को देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो कंप्यूटर में भी ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप देखना, ठीक है। एक जेटा शब्द जो होता है ना, वो लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है 10 की घात 21। क्या मतलब होता है, 10 की घात 21, ये पॉजिटिव में। जैसे देखो, आपने देखा नैनो, नैनो एक ग्रीक शब्द है और इसकी 10 की घात 9 होती है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ये बात। माइक्रो शब्द होता है वो नैनो से बड़ा होता है, माइक्रो नैनो से बड़ा है, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6।
तो 10 की घात -6 10 की घात -9 से बड़ा है, क्योंकि माइनस में है ना, ठीक है। और मिली क्या होता है, 10 की घात -3 होता है। तो अब समझ में आया होगा कि नैनो का मतलब क्या है, वास्तव में नैनो का समझाना क्या चाह रहे हैं। जब आप, क्योंकि मिली माइक्रो ये सुनते रहते हो आप, तो नैनो का, और पीको होता है वो और भी नैनो से छोटा होता है, वो 10 की घात -12 होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनना। और जो फेम्टो होता है वो 10 की घात 15 होता है। ऐसे ऐसे करते करते हम जब लास्ट में आते हैं जेप्टो की तरफ, वो 10 की घात -21 होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये सारी टर्म्स हमें याद करनी चाहिए, लेकिन गीगा और मेगा ये शब्द भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द अब जब स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं कंप्यूटर में तब ये बात आती है। गीगा होता है, कितना होता है, देखो गीगा हो 10 की घात -9, सॉरी 10 की घात 9, माइनस नहीं 10 की घात 9 होता है, और मेगा 10 की घात 6 होता है। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वैल्यू छोटी होती आ रही है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि नैनो शब्द किस लिए है। तो जब मिली माइक्रो को सुना है तो कुछ ऐसे लगा है ना कि अपना सही है नैनो भी, चलो ठीक है, ये बात आपको समझनी थी, चलो वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो अब क्या है, अब आपको कोई ये पूछे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी की जो इंजीनियरिंग हो रही है वो किस स्तर पे हो रही है, आपको थोड़ा सा साइंटिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है, प्लीज इसमें थोड़ा सा साइंस को दिमाग में रखना, ठीक है। जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो एक मोलिकुलर लेवल की है। मोलिकुलर लेवल की मतलब आणविक स्तर की इंजीनियरिंग है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई हमें 5 नंबर का क्वेश्चन दे तो अगर ये पहली बात, अगर नैनो टेक्नोलॉजी को थोड़ा हमने शब्दों को तोड़ के लिख दिया, उसके बाद में अगर हमने ये लिख दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी एक आणविक स्तर पर इंजीनियरिंग है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा इंजीनियरिंग को कि आपको यह पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी किस लेवल पे, किस स्तर पे की जाती है, आणविक स्तर पर की जाती है। आपको समझ में तो आता है ना आणविक क्या होता है, जैसे परमाणु होता है, परमाणु का समूह जो हो जाता है, एटम का जो ग्रुप हो जाता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु कहते हैं, आणविक स्तर। समझ में आ रहे हैं ना, जैसे सब परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, अरे बनाते हैं कि नहीं, फिर ये मिलके यौगिक बनाते हैं, ये तो सुना होगा, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, देखो सुनो, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक परमाणु है, ठीक है ना। अब 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। तो ये H2O का क्या हुआ, आणविक संरचना हो गई, ये अणु हो गया, ठीक है। अरे हो गया कि नहीं हो गया, अणु आपस में मिले कि नहीं मिले, परमाणुओं का ये समूह बना या कि नहीं बना, अरे बताओ भाई, बनाना। तो अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो किस स्तर की इंजीनियरिंग है, मोलिकुलर लेवल की है, आणविक स्तर पर काम करता है। देखो कितने छोटे स्तर पे काम करता है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए प्लीज। क्या है नैनो टेक्नोलॉजी, कैसी इंजीनियरिंग है, वो किस स्तर पे होती है, आणविक स्तर पे होती है। बात समझे कि नहीं समझे, इस छोटे स्तर पे काम करता है ये, क्योंकि इसका मतलब ही नैनो है, ठीक है ना, तो इस स्तर तक काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इन शब्दों को रट के रखना है दिमाग में, ठीक है ना। अब क्या है, अगर आपको 2 नंबर लिखना हो, 2 नंबर की एक डेफिनेशन लिखनी हो, तो आपको क्या शब्दों का यूज करना चाहिए। मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा यहां पे, जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हो, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। चलो एक बात करते हैं, इट इज द कलेक्टिव टर्म ऑफ ए रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं, टेक्निक्स एंड प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर एट द स्मॉलेस्ट स्केल। और वो स्केल क्या है, 1 से 100 नैनोमीटर। ये चीज बहुत ही जरूरी है, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज आपको छोड़नी नहीं है। यानी कि यह प्रौद्योगिकियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के लिए सामूहिक शब्द है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक प्रौद्योगिकियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के लिए सामूहिक शब्द है, जिसमें सबसे छोटे पैमाने पर पदार्थ में की हेरफेर की जाती है, या पदार्थ में मैनिपुलेशन किया जाता है कोई भी। और वो मैनिपुलेशन किस लेवल तक होना चाहिए, 1 से 100 नैनोमीटर तक होना चाहिए। इस बात को समझना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। आप नैनो टेक्नोलॉजी किसको कहोगे, किसी भी पदार्थ में 1 से 100 नैनोमीटर को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अगर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक कोई मैनिपुलेशन किया जाता है, उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। किसी भी पदार्थ में, किसी भी मैटर में अगर हम 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक
कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस रेंज को मैनिपुलेशन को हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो आप ऑप्शन बना लेगा, वो 1 से 1000 बना लेगा, ठीक है, 2 से 5000 बना लेगा, कोई भी ऑप्शन बना लेगा, लेकिन हमें ऑप्शन कौन सा टिक करना है, 1 से 100 नैनोमीटर। अगर हम 2 नंबर का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं और उसमें हम ये लिख देते हैं कि किसी भी पदार्थ का ऐसा मैनिपुलेशन, ऐसी हेरफेर जो 1 से 100 नैनोमीटर तक लाने में की जाती है, उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 100 nm तक को हम नैनो टेक्नोलॉजी में शामिल करते हैं। इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया ना? इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है ना? अब अगर डेफिनेशन को और दूसरी डेफिनेशन की मैं बात जो कर रहा था, इस डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना? इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। इन दोनों में से जो आपको अच्छे से याद हो वो डेफिनेशन याद कर लेना, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं। नैनो टेक्नोलॉजी इज द अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट डायमेंशन ऑफ रफली 1 to 100 नैनोमीटर वेयर यूनिक फिनोमिना इनेबल नोवेल एप्लीकेशंस। ठीक है, इस बात को समझना, क्या कह रहा है? नैनो टेक्नोलॉजी लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के आयामों पर पदार्थ की समझ और नियंत्रण है, जहां अद्वितीय घटनाएं नवीन अनुप्रयोगों को सक्षम करती है। इस बात को समझे कि नहीं समझे? अरे बताओ, ये डेफिनेशन पक्का रट लेना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें 1 से 100 नैनोमीटर भी हो गया, अद्वितीय घटनाएं हो गया, और पदार्थ की समझ और नियंत्रण भी शब्द आ गया। ये शब्द आने बहुत जरूरी है, ठीक है? अब समझो कि क्या होता है, ठीक है? इस कुछ बातें आपने पढ़ ली, अब होता क्या है इसमें, ठीक है? आगे मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, उसमें आपको और चीजें क्लियर होगी। इस बात को देखना कि वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है। यहां पे मैंने कुछ क्यूब दिखाए हैं आपको, अब ध्यान से देखना। अब इस बात को समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी क्यों करते हैं, क्या है नैनो टेक्नोलॉजी। शब्द का मतलब समझ में आया कि आप ऐसी तकनीक, ऐसा कौशल जिसमें किसी चीज को छोटा किया जाता है, और वो छोटा 1 से 100 नैनोमीटर तक किया जाता है। इस बात को हम समझ गए, और उस तकनीक को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहेंगे। उस पदार्थ की हेरफेर की जाती है। अब इस बात को समझिए, ये कोई मेरे पास एक चीज है, ठीक है? ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई चीज है, इसको मैंने, इसका सरफेस एरिया एक तो अब है, और एक इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ दूं, तो बताइए सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, इसका या उन छोटे छोटे पार्ट्स का, या छोटे छोटे भाग का? ये तो बता दो। वो सरफेस एरिया, जब साइज छोटा होता है तो सरफेस एरिया बढ़ता है। क्या क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ता है। आप इस बात को ऐसे समझिए, चलो आपके पास कोई चीज है, मान लेते हैं कोई एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, किसी चीज को एब्जॉर्ब या अवशोषित करती है, ऐसी चीज आपके पास है। मान लेते हैं कोई आपके पास धातु है, या कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज को अवशोषित करती है, ठीक है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, किसी भी उद्योग से, किसी भी इंडस्ट्री से, जैसे मान लो कपड़ों की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उससे आपको पता है जो कपड़ों का उद्योग होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वहां से बहुत सारा डाई निकलती है, ये आपको पता है, रंग निकलते हैं, क्योंकि कपड़ों को रंगने के लिए यूज होता है, डाई निकलती है। और जब वो बोतल में डाई आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो निकलेगा, जो डाई आती है, वो डाई जो बचेगी तो सही है, तो आपने कभी बाजार में भी देखा होगा, चुन्नी रंगते हैं और वो रंगते हैं, तो वो जो बच जाती है वो फेंकते ही हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो ऐसा बड़ी इंडस्ट्रियों में भी होता होगा, और वो अगर वो ऐसा होता है और वो बाहर फेंक दे, तो आपको पता है कि वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है, क्योंकि जो डाई होती है, जो रंग होते हैं, जिसे रंगते हैं, उसमें उच्च धातु होते हैं, और वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये बात आप जानते हो ना? अगर वो सोइल में चले गए, मिट्टी में चल गए, तो मिट्टी का प्रदूषण कर देंगे, मृदा का प्रदूषण कर देंगे, और वो मृदा से क्या से खाने में आएंगे, और हमारी हेल्थ को क्या कर देंगे? प्रभावित कर देंगे। ये इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में हम बात पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपने एक टॉपिक है इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन की भी बात करी है, पर्यावरणीय प्रदूषण की बात करी है, वो वहां आप जिक्र करेंगे। तो हम इस कंसेप्ट को नैनो टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो देखो, अब क्या है, किसी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा वो निकल रहा है, डाइज का सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आपने कोई चीज ऐसी है, कोई बड़ी चीज ऐसी है जो उस डाई को अवशोषित कर ले, क्या कर ले? अवशोषित कर ले। तो आपने बहुत बड़ी चीज डाली उसमें, ठीक है ना, और उसमें बहुत बड़ी चीज डाली, एक तो वो अवशोषित कर रही है, ठीक है ना।
अब आपने क्या कहा, आपको रिसोर्स बहुत ज्यादा लगे, बहुत बड़ी चीज यूज करी, और वो बहुत बड़ी चीज यूज करोगे तो हो सकता है इतनी एफिशिएंट या प्रभावशाली ना हो, तो आपने क्या कहा, एक नैनो टेक्नोलॉजी यूज करी। क्या करी? नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करा, और आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाए जो 1 से 100 नैनोमीटर के हैं, और वो छोटे छोटे पार्टिकल का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है उसकी एफिशिएंसी? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जाता है। तो अगर वो छोटे छोटे टुकड़े आपने उस पानी में डाले, उस जो डाई निकल रही थी उसमें डाले, तो उसकी अवशोषण की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल का आपको पता है सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अरे बताओ, एक बात सुनो आप यार, इस बात को ऐसे सुनो, आपने कोई पत्थर ले रखा है, ठीक है, कोई ऐसी चीज है, कोई पत्थर है मान लो, उसको आपने रंग में डाल दिया, तो उसका सरफेस एरिया के वो जो पत्थर का सरफेस बार बार का दिख रहा है वो है, तो वो पत्थर रंगा गया, ठीक है ना, वो हो गया उस पूरे पत्थर का सरफेस एरिया जो सरफेस पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, उस पत्थर को तोड़ दिया बारीक बारीक, अब वो डाल दिया उस रंग में, तो आप बताओ उसका सरफेस एरिया बढ़ा क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अंदर वाले कण हैं उनका भी तो सरफेस एरिया आ गया कि नहीं आ गया? अरे बताओ, वो ज्यादा अवशोषित करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम किसी भी पार्टिकल का साइज छोटा करते हुए जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है, और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा बदल जाएगी, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन एफिशिएंसी को हम नई नई तकनीक में यूज कर सकते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं, तरह तरह से चीजों में हम यूज कर सकते हैं। आप इस बात को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो साइज होता है पार्टिकल का, किसी मैटर का, वो अगर डिक्रीज होगा, साइज अगर कम होगा, तो सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा। इसी टेक्नोलॉजी, इसी कंसेप्ट के साथ इसमें काम किया जाता है कि जैसे पहले कोटिंग की जाती थी, और अभी भी सुनार कोटिंग करते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे गहनों पे, अगर वो कम रिसोर्स पे नैनो पार्टिकल से कोटिंग कर दे ऐसे, ठीक है ना, बहुत कम पार्टिकल लगा, एक नैनो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल लगे और उनका सरफेस एरिया बहुत बढ़ गया, तो वो बहुत कम रिसोर्स में हमारे जो कोटिंग हो सकती है, जैसे मान लेते हैं सिल्वर पे लोहे की, सिल्वर पे इसकी गोल्ड की कोटिंग कर दी। पहले भी बहुत सालों पहले, या एंशियंट भारत से ही, प्राचीन भारत से ही तो कोटिंग होती हुई आ रही है, वहां नैनो टेक्नोलॉजी पहले भी थी, ठीक है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि नैनो का मतलब छोटा करना, और टेक्नोलॉजी ऐसे कौशल का विकास, छोटा साइज करेंगे तो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? सरफेस एरिया, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्ट की किसी को प्रॉब्लम हो गई, मुझे होगी, किसी को होगी, तो अब क्या होता है, पूरा सर्जरी करनी है, ऐसा होता है, या फिर छल्ले वो कहते हैं वो डलवाते हैं। तो अगर एक ऐसा नैनो पार्टिकल यूज किया, जैसे ऐसे रोबोट बना दिया जाए, एक नैनो पार्टिकल बना दिया जाए, जहां पे जरूरत आपने ऐसे लिया और जहां उसको जरूरत है वहां सीधा गया, क्योंकि नैनो पार्टिकल है वो, और वहां जाके उसने एक्सपेंड कर दिया, या वहां जाके हमने कौशल का वहां पे उसकी विशेष जो एफिशिएंसी से हमने यूज कर लिया, अंदर जाके उसको वो काम कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटा है, ऐसा हो जाएगा। यही नैनो टेक्नोलॉजी की मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है, और आने वाला है। एग्रीकल्चर में भी बहुत है, जैसे हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके नैनो पार्टिकल्स वहां छोड़ दें, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिजोल्व होंगे, और धीरे धीरे सोइल में क्या देंगे, वो पोषण देंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे सोइल को वो न्यूट्रिएंट देता रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, साइज को छोटा करके, उससे जितना साइज छोटा हो जाएगा उसमें क्या होगा, सरफेस की जो एरिया है उसका बढ़ जाएगा, और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यही कंसेप्ट है। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको देखो, अब नहीं आई तो इसको दोबारा देखो, ठीक है। जैसे मेरे पास एक क्यूब है, आपको पता है क्यूब का एरिया क्या होता है, ये तो पता ही है ना, जो क्यूब होता है, घन होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², यही होता है। अरे भुजा गुणा भुजा किंतु 6 कर देते हैं, ये क्षेत्रफल होता है। और आयतन क्या होता है, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, यही होता है आयतन, ठीक है। अब मेरे पास ये क्यूब है, ये बड़ा क्यूब है मेरे पास, ठीक है ना। इसको फिर मैंने छोटा किया, और फिर मैंने छोटा किया, तो आपको दिखाता हूं सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगर इसकी बात करें, इसका एरिया क्या है, सरफेस एरिया, इस पूरे का सरफेस एरिया क्या है, तो एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है 6a², तो इसका देख a कितना है, 3 है, तो 6 × 3 की स्क्वायर, तो इसका कितना गया, 3 × 3 = 9, और 9 × 6 = 54। इसका देखो एरिया कितना है, सरफेस एरिया 54 है,
अब ध्यान से देखना, इसका सरफेस एरिया क्या है, 54 है। अब ध्यान से देखना, और इसका सरफेस एरिया कितना है, 24 है। अरे हो गया कि नहीं, 6 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 6 चौके 24। और इसका क्या है, 6 है, क्योंकि 6 इंटू 1 की पावर 2। अरे ठीक है कि नहीं, तो इसका 6 है। ये हो गया सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखना, अगर इसका आयतन देखें, वॉल्यूम देखें, तो जो वॉल्यूम कितना है, इसका आयतन देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, ए की क्यूब होता है आयतन। अरे यही होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ये आयतन है। तो इसका क्या हो गया, इसका आयतन देखो कितना होगा, इसका आयतन भुजा गुणा भुजा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 की पावर 3 होगी एक तरह, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो गया। और इसका कितना हो गया, 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, आयतन की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम की बात। और इसका कितना हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो कितना हो गया देखो। अब इसका रेशियो निकालो, तो याद रखना इसका रेशियो निकाल के देखो, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, सरफेस एरिया और आयतन का रेशियो निकालो। अब सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकालो। रेशियो मतलब भाग दो, 6 में 1 का दिया तो 6:1 आ गया। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे, ध्यान से समझना प्लीज, थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। अगर 24/8 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 की 24 तो 3:1 आ गया। और इसका करेंगे 27 एकम 27, 27 दूनी 54, यानी कि 2:1 आ गया। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो आप मुझे अब ये बात बताइए, जो सबसे छोटा है उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है या सबसे बड़ा है उसका, आप बताइए। तो सबसे छोटा ये है, और इसका देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो 6:1 है। तो ये, और इसका देखो ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका रेशियो 3:1 है, और इसका थोड़ा और बड़ा हुआ तो 2:1 है। तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, सबसे छोटे का है कि नहीं, 6:1 ये सरफेस एरिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज 2 बार सुन लेना, अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखे, मन की शांति से सुनोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर ये डायग्राम भी बना देते हो कहीं क्वेश्चन में, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो बस, तो फिर तो धन्य ही हो गए। और ये लाइन याद रख लेना, एज साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, बढ़ने की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, द सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज, ठीक है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ता है, देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है उसका रेशियो घटता है, ठीक है। और हमें साइज छोटा करना है, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम है उसका रेशियो बढ़े। और यही नैनो टेक्नोलॉजी का यूज है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी तरह तरह की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, ठीक है। और इसी चीज को हम यूज करते हैं आगे, और इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। इसको प्लीज 2 से 3 बार सुन लेना, चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से इसका रिवीजन करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर 2-3 बार देखोगे, थोड़ा सा देखो डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं हो शायद, ठीक है, तो वो लगेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन 2-3 बार देखना है अच्छे से, चित्त को रिलैक्स करके, मन की शांति से देखना, सब अच्छा होगा। आप खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।